नमस्कार। आपका स्वागत है। क्राइम कभी भी कहीं भी हो सकता है और इससे पहले अगर आपने हमारी इस क्राइम स्टोरी को कहीं शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कर दें। झालावाड़ की आपको एक घटना सुना रहे हैं। झालावाड़ की एक ऐसी घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पत्नी के अवैध संबंध और उसके चलते उसके पति को बुरा लगता है और फिर क्या होता है, हम आपको पूरे सिलसिलेवार ये घटना सुनाते हैं। चलिए, राम बाबू जिसकी हत्या हो जाती है, जिसको मार दिया जाता है, जिसकी जिंदगी को छीन लिया जाता है, उसका एक बाइक के साथ शव बरामद होता है। और जैसे ही शव बरामद होता है तब पता चलता है कि ये राजपुरा का रहने वाला है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए राजपुरा पहुंचती है, परिजनों को सूचना देती है। परिजन आते हैं और उसके भाइयों ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वो क्या थी रिपोर्ट, क्या था पूरा मामला और किसके खिलाफ वो रिपोर्ट करवाई, आपको इस कहानी से आराम से समझ में आएगा कि राजपुरा की वो कहानी और राम बाबू का इस दुनिया से जाना क्या कनेक्शन था। राम बाबू एक महिला से प्रेम करते थे। यहां पर महिला मोहनलाल वैरागी की पत्नी है, जो कि राजपुरा के आसपास ही रहने वाली है। राजपुरा शादीशुदा महिला से प्रेम में करते हैं। प्रेम ऐसा हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। राम बाबू कहते हैं वैरागी की पत्नी को कि अब जीना मुश्किल हो रहा है। अब इनका घर आना जाना शुरू हो चुका था। अब राम बाबू मौके की तलाश में रहते थे कि कब कौन सा मौका मिलेगा और जाकर के अपनी बात को बयान किया जाएगा। जैसे ही वैरागी साहब घर से बाहर जाते, पीछे से मौका मिल जाता, चाय पीते, कॉफी पीते और अपने अवैध संबंधों को आगे बढ़ाते। ये चल रहा था, बड़ा मौज में जिंदगी इनकी कट रही थी। राजबाबू को यह भी पता था कि मेरी पत्नी से मिलने के लिए ये आता है। राम बाबू, माफ कीजिए, यहां पर वैरागी को पता था राम बाबू रोजाना मिलने के लिए आते हैं। जब भी इस बात की पड़ताल की तो वैरागी की पत्नी ने हमेशा उसका विरोध किया। यह कह के टाल दिया कि आपको कोई शक हुआ है, आप शक के दायरों में घिरते जा रहे हैं। ऐसी कोई घटना है ही नहीं जिसको आप तूल दे रहे हैं। वैरागी ने अपने मित्रों से भी कहा कि मुझे मेरे घर में कुछ व्यवहार ठीक नहीं लग रहा है। मित्रों ने कहा कि कई बार गलतफहमियां हो जाती है और जब यह गलतफहमियां होती है तब कोई पता नहीं चलता। वैरागी ने जहां जहां कहना था वहां वहां कहा कि मेरे घर की स्थितियां कुछ ठीक नहीं है। एक राजबाबू करके एक आदमी आता है और वो मेरी औरत की आबरू को सरेआम लूटता है, लेकिन मैं किसको अपना ये हाल सुनाऊं मुझे पता नहीं। अब यहां पर वैरागी ने अपनी पत्नी पर नजर रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे शक होने लगा था। जैसे ही नजर रखना शुरू किया तब वैरागी की पत्नी की कुछ गलतियां सामने आई। वैरागी जैसे ही घर से बाहर निकलता, 10 मिनट बाद में वैरागी की पत्नी स्नान करती, नहाती और एक ऐसा श्रृंगार करती जो श्रृंगार एक दुल्हन करती है। अब वैरागी समझ चुका था कि मेरे जाने के बाद में ये श्रृंगार तो जरूर करती है, लेकिन किसके लिए करती है, क्यों करती है, ये काफी ऐसे प्रश्न थे जिसका उत्तर ढूंढना सिर्फ और सिर्फ वैरागी को था। वैरागी और रेकी करता है और कुछ समय और बिताता है। बाद में उसे पता चलता है कि जैसे ही पत्नी उसकी श्रृंगार करके घर के अंदर बैठती है, वैसे ही इससे मिलने के लिए राजबाबू आता है। यह राजबाबू वही था जो वैरागी की उपस्थिति में कई दफा घर आ चुका था।
अब वैरागी को यह लगने लगा था कि अब मामला बहुत ऊपर हो चुका है। अब मामला इतना ऊपर हो चुका है कि जिसकी कोई गुंजाइश ही नहीं है माफ करने की। अब यहां पर राज बाबू को ठिकाने लगाने के लिए वैरागी योजना बनाता है। उस पर रेकी रखी जाती है कि राज बाबू कहां से, किधर से, कैसे गुजरता है। जब पूरा रूट क्लियर हो जाता है कि राज बाबू इस जगह से गुजरता है, तब वैरागी एक दिन उसका पीछा करता है। पीछा करता है गाड़ी से और बाइक को टक्कर मारता है। जैसे ही टक्कर मारता है, बाइक गिरती है और राज बाबू एक जगह पर जाकर के अपने प्राण त्याग देते हैं। यहां पर अपनी जिंदगी छीन जाती है। राज बाबू कंफर्म भी करते हैं कि क्या राज बाबू इस दुनिया से जा चुका है। राज बाबू को यह क्लियर था कि जिस हिसाब से गाड़ी की चोट मारी है, उस हिसाब से या तो ये बचेगा नहीं, बचेगा तो इसका बहुत कुछ नुकसान हो जाएगा। कम से कम मेरे घर से इसका पीछा छूट जाएगा। लेकिन दोस्तों, सुराग कहीं ना कहीं रह जाता है। वैरागी अपने घर में आकर के मौज से रहता है। उधर उसकी परेशान पत्नी 2-3 दिनों से राज बाबू का कोई अता पता नहीं है। राज बाबू आ नहीं रहा है, आखिर क्या हो रहा है। लेकिन वो अपने पति से डरते हुए कुछ कहना भी नहीं चाहती। जब रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, तब उसके भाइयों को खुद को शक था कि राज बाबू फला फला विवाहित स्त्री से प्रेम संबंध करते हैं। और जब पता था, तब क्या कर सकते थे। अब अंदेशा था कि हो न हो कनेक्शन कहीं ना कहीं वहीं से जुड़ा है। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। जैसे जैसे पता चलता है, इन्वेस्टिगेशन की सुइयां पार होती जाती है। पत्नी से पूछताछ की जाती है वैरागी, तो पत्नी कबूल करती है कि हां, उसके साथ अफेयर था। अब क्या था, मारा मेरे नहीं है। तब उसके पति को डिटेन किया जाता है और जब डिटेन किया जाता है, तब पता चलता है कि वैरागी ने ही ये काम किया है। लेकिन अब वैरागी गुनाह कर चुका था। कानून ने अपना काम कर दिया। इसलिए कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह क्राइम की घटना दावत देकर के नहीं आती। क्राइम घटना अपने आप होती है। नमस्कार।